सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन पत्र। ठीक है ना। पत्र किसे कहते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। पत्र लिखते समय महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, पत्र के प्रकार। ठीक है ना। और पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है इसमें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। पत्र लिखते समय आप देखो, सबसे पहले बात है सरलता। एक तो पत्र लिखने की जो भाषा है वो सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लेखक का आशय पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरा है संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। फालतू की बातें अपन को पत्र में नहीं लिखनी है। बात को स्पष्ट और संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है ना। लिखने वाला कह जाए और पढ़ने वाला अच्छी तरह समझ जाए, बस इन बातों को अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। और तीसरा है निश्चयात्मकता। पत्र में लेखक को अपनी बात निश्चय पूर्वक कहनी चाहिए। ठीक है ना। शक या संदेह के रूप में नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, इसके साथ ही सभी पत्र को एक क्रम में लिखना चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। ठीक है। पहला ये स्टेप, फिर स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और कोई बात अगर छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तीसरा है शिष्टता। पत्र लेखन में विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये अपन को कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब पत्र किसे कहते, तो पत्र देखो, पत्र सूचनाओं को प्रेषित करने का साधन है। पत्र क्या है? सूचनाओं को प्रेषित करना। अपनी कोई सूचना है, कोई मुद्दा है कोई, और उसको आगे किस प्रकार तक पहुंचाना है। ठीक है। प्रेषित करना, भेजना है। ठीक है ना। तो सूचनाओं को प्रेषित करने का साधन पत्र कहलाता है। ठीक है ना। अब पत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला औपचारिक पत्र। पहला कौन सा? औपचारिक पत्र। और जिसको अपन फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। ठीक है ना। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर। इसमें क्या होता है, एक निर्धारित प्रारूप होता है। लिखने का ढंग किस प्रकार से होगा, उसका एक निश्चित रूप से एक प्रारूप होगा। ठीक है ना। निर्धारित प्रारूप होगा। ठीक है। अब इसमें भी देखो, औपचारिक पत्र में क्या होगा, व्यक्ति द्वारा, देखो औपचारिक पत्र ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखा पत्र। कोई व्यक्ति किसी कार्यालय को पत्र लिख रहा है वो। और दूसरा जो होता है वो कार्यालय द्वारा कार्यालय को लिखा। एक तो ऑफिस से ऑफिस में फॉरवर्ड होते हैं लेटर वगैरह। ठीक है। तो कार्यालय द्वारा कार्यालय को या कार्यालय द्वारा व्यक्ति को लिखा पत्र। ठीक है ना। ये औपचारिक पत्र में आते हैं। अब औपचारिक पत्र में पहला प्रार्थना पत्र। ठीक है। फिर शिकायती पत्र और आवेदन पत्र। ये जो है वो व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखे पत्र होते हैं। व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखे पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और आवेदन पत्र। ठीक है। और कार्यालय द्वारा कार्यालय को या किसी कार्यालय से किसी व्यक्ति को लिखे पत्र, वो पत्र एक तो सामान्य सरकारी पत्र। ठीक है। अनुस्मारक पत्र, परिपत्र और कार्यालय आदेश। ठीक है ना। ये पत्र होते हैं। अब ये तो होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है। और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र, जिसे देखो अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है ना। फॉर्मलिटी वगैरह करते हो नहीं करते, एक प्रकार से वही फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। ठीक है। अनौपचारिक पत्र में फॉर्मलिटी वगैरह नहीं होती। उसमें क्या होता है, आत्मीय स्पर्श होता है। ठीक है ना। एक मन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अपन किसी मामा को, नाना को, चाचा को, अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं, तो उसमें वो आत्मीय स्पर्श होता है, तो वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। ठीक है। अब आगे पत्र अब किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ठीक, किस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। इस पर किस प्रकार से अपन को पत्र लिखना है ताकि अपने गलतियां वगैरह नहीं हो। ठीक है। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है ना।
अब मैंने देखो कॉपी यहाँ पे जो कॉपी में जो लाइनें होती है इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लाइनें खींच रखी है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ पर किस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रार्थना पत्र में पहला ही सबसे शुरुआत अपन किससे करते हैं, सेवा में से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है ना। देखो सबसे पहले सब सेवा में लिखेंगे लाइन से इस साइड में, ठीक है ना। अब देखो सेवा में कई बार बहुत सारे बच्चे गलतियां कर लेते हैं, साथ में ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से साथ में लिख लेते हैं सेवा में, जबकि ये गलत है, ठीक है ना। सेवा में शब्द जो है वो साथ में कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इस प्रकार से जब साथ में लिखते हो तो ये गलत माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सेवा में शब्द जो है वो में अलग होता है। क्यों अलग होता है, देखो सेवा शब्द जो है, सेवा शब्द भाववाचक संज्ञा है। सेवा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, और मैं क्या है, कारक विभक्ति है। और कारक विभक्ति कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, पर, तो मैं क्या है, कारक विभक्ति है। और कारक विभक्तियां जो होती है वो संज्ञा के साथ में नहीं आती है, कारक विभक्तियां सर्वनाम के साथ में आती है। जैसे उसमें, इनमें, तो मैं शब्द वो सर्वनाम के तो साथ में आती है, लेकिन संज्ञा के साथ में कारक विभक्ति नहीं आती है। और सेवा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के आपने भेद पढ़े होंगे, संज्ञा परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें फिर संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो व्यक्ति का जैसे जयपुर में, तो जयपुर और मैं अपन साथ साथ नहीं लिखते, अलग अलग आता है, ठीक है। तो क्योंकि कारक विभक्तियां संज्ञा के साथ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो सेवा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और मैं क्या है, कारक विभक्ति है, इसलिए ये दूर दूर आते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में अब देखो लाइन में ही ध्यान रखना, ये यहां पर आ गया। अब दूसरा स्टेप ऐसे नहीं कि ये जहाँ खत्म होता है इसके यहीं से आप शुरू कर दो, ऐसे नहीं कि यहां पर लिखो, यहां पर या यहां पर लिखने से थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो जस्ट सेवा में लिखा, इसके नीचे आप यहां पर लिख दो ताकि आपको अच्छा भी लगे, ठीक है ना, देखने में भी एकदम व्यवस्थित तौर पर लगे। तो यहाँ सेवा में खत्म होते ही अपन यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेवा में के बाद क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य। अगर आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हो, ठीक है, या प्राचार्य स्कूल प्रिंसिपल को लिख रहे हो, या प्रधानाचार्य जो भी, ठीक है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो प्राचार्य महोदय, ठीक है ना। हाँ, कई बार गाइड में भी थोड़ा सा गलत छपा हुआ भी होता है, और कहीं की सम्मान ज्यादा हो जाता है। यहां पर कई बार ऐसे लिखते हैं सेवा में श्रीमान, श्रीमान लिखते हो कि नहीं लिखते, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय। तो श्रीमान शब्द अगर लिखते हैं तो वो थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि श्रीमान शब्द जो है, श्रीमान शब्द जो है वो व्यक्ति के नाम के आगे आता है, किसी पद के नाम के आगे नहीं आता है। और प्रधानाचार्य पद का पद है, ठीक है ना, एक पोस्ट है, तो पोस्ट के आगे कभी पद के आगे श्रीमान शब्द नहीं आता है। वहां श्रीमान शब्द व्यक्ति के नाम के आगे, जैसे अनिल शर्मा, तो श्रीमान अनिल शर्मा नाम के आगे तो आएगा, लेकिन प्राचार्य श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो पद के आगे श्रीमान शब्द नहीं आता। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो विषय, विषय हो गया, फिर महोदय, विषय के बाद में देखो ये निर्देशक चिन्ह या विवरणात्मक चिन्ह, विषय के बाद ये दो कोई भी चिन्ह लगाओगे। और विषय जो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद विषय के नीचे ही आप महोदय लिखोगे, ठीक है। महोदय के बाद अल्पविराम लगा करके ये वाला जो भाग यहाँ से स्टार्ट करोगे, और फिर दूसरी पंक्ति में आप वापिस आगे आ सकते हो, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप लिखने का पैटर्न रहेगा। तो यहाँ से लिखना चालू करो। ये जो है वो पत्र का देखो मध्य भाग भी कहते हैं, पत्र का हृदय कहलाता है, ठीक है ना, या पत्र का मेरुदंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। या सबसे बढ़िया विषय का विस्तार, विषय का देखो विषय संक्षिप्त और सारगर्भित होता है, और विषय का विस्तार इसको बड़ा चाहे विस्तार रूप से यहाँ पर लिखना है, विषय का विस्तार, ठीक है।
उसके बाद विषय का विस्तार लिख दिया आपने, जो विषय था उसको विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन कर दिया, ठीक है, डेट वाइज। उसके बाद दाएं भाग में, ठीक है ना, दाएं भाग पर अगर आपने प्राचार्य को लिखा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। हाँ, ये बात ध्यान रखना, अगर आप शिष्य लिख रहे हो तो बीच में भी आप पूरा पुल्लिंग पे ही लिखोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो आप करूंगा ये सब करोगे, लास्ट में वहां पर शिष्य लिख रहे हो तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। वहां पर भी शिष्य है तो आप अंदर यहाँ पर भी आप करोगे तो वहां शिष्य लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गलतियां नहीं करनी है अपन को, ठीक है। तो वहां पर आपका आज्ञाकारी शिष्य या ये क्या है, स्वनिर्देश कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, स्वनिर्देश अंत में, ठीक है ना। यहाँ पर जो अपन लिखेंगे वो स्वनिर्देश कहलाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो अंतिम स्वनिर्देश, ठीक है, या फिर अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य, या ठीक है, ये भवदीय, ठीक है। और भवदीय के नीचे ही हस्ताक्षर किए जाते हैं, और हस्ताक्षर के नीचे नाम और पदनाम। भवदीय के नीचे आप साइन करोगे, ठीक है, और साइन करने के बाद नीचे भवदीय के नीचे ही आप साइन करोगे, ठीक है ना, और साइन के नीचे आप यहाँ पर अपना नाम और पद लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना पत्र। अब नेक्स्ट वीक आगे अपन पढ़ेंगे शिकायती पत्र किस प्रकार से लिखना है।